Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Mathematical Economics, exercise 4.1. Exercise 4.1. Before starting this, discuss some basic rules or information according for matrices. मैट्रिसेस के लिए हमने कुछ कल डिस्कस भी किया था और आज कुछ डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस में क्या हमने कल फर्स्ट वो किया कि हम ये मैट्रिसेस कहते किस चीज़ को हैं। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन है, किस चीज़ में रोज एंड कॉलम। अब रो क्या है, जो आपके ये डायरेक्शन है इट इज़ कॉल्ड रो एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉलम। अब इस वे में हम किसी भी इक्वेशनल फॉर्म को हम क्या करते हैं, हम इक्वेशनल फॉर्म को अगर हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन इन पैरेंथेसिस लाइक हमने पहले कल एक एग्जांपल दिया कि A11 A12 so on A1n A21 second row first column, second row second column, so on second row then column, so on M1 M row 1 column, M row 2 column, after this M row and n column। ये एक मैट्रिक्स का हमने बेसिक एग्जांपल दिया, ये एक मैट्रिक्स है। इसके बाद वेक्टर किस चीज़ को कहते हैं, वेक्टर क्या, वेक्टर टू टाइप्स हैं, एक रो वेक्टर है एंड सेकंड कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर, अब रो क्या, उसमें फिर डिवाइड हो रहा है एक कांस्टेंट के लिए, एक वेरिएबल के लिए वेक्टर होता है। अब फॉर एग्जांपल x1 x2 सो ऑन xn, ये क्या, ये रो कॉलम है, रो वेक्टर है। इसी तरह इसी को मैं अगर लिखता हूँ x1 x2 सो ऑन xn, ये क्या है, ये कॉलम वेक्टर है, अब अगर मैं कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 सो ऑन n, ये क्या, ये रो है, रो वेक्टर है किस चीज़ का, कांस्टेंट का, ये वेरिएबल का, ये कांस्टेंट का। इसी तरह इसको अगर मैं कॉलम में लिखता हूँ तो वो कांस्टेंट वेक्टर होगा, किस चीज़ इन कॉलम फॉर्म है। डिफरेंट स्क्रिप्ट हैं वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए। हाँ, एक बात याद रखना, जब भी लीनियर हो, लीनियर इक्वेशन सिस्टम हो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसके लिए मैट्रिसेस बना सकते हैं। देन व्हेन द data or the system of equation is linear, then possible matrices, otherwise we could not make matrices for non-linear equation के लिए हम क्या, इक्वेशन सिस्टम के लिए अगर कोई भी एक वेरिएबल क्यों नॉन लीनियर हो उस पूरे सिस्टम में, तो हम क्या उसके लिए मैट्रिसेस
not applicable, not applicable, तो मैट्रिसेस एप्लीकेबल नहीं है, इधर एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब रो और कॉलम एक टॉपिक है, वेक्टर इज स्पेशल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, जो भी आप लिखते हैं, लेकिन मैट्रिसेस लिखा गया, रो वही मैंने रो का, कॉलम का। हाँ, अब डिफरेंट वो है, हम रो को किस चीज़ से शो करते हैं, एम से, एम रिप्रेजेंट क्या रोज एंड रिप्रेजेंट कॉलम्स। अब जब भी हमारे पास m इंटू n है, देन इट्स मीन कि जो डायमेंशन है डायमेंशन वो क्या है, वो m इंटू n है। अब डायमेंशन बेस पे स्क्वायर किस मैट्रिक्स को कहा जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है लाइक m इज इक्वल टू n, रो इज इक्वल टू कॉलम, रो बराबर हो कॉलम के। फॉर एग्जांपल 2 रो और 2 कॉलम हो तो ये क्या, ये स्क्वायर है, लाइक दिस 1 2 3 4। अब इसमें कितने, 2 रोज 2 कॉलम। इसी तरह 3/3 भी 3 मल्टीप्लाई 3 रोज 3 कॉलम भी स्क्वायर है, 4 रोज मल्टीप्लाई 4 कॉलम सॉरी, ये सब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अब जो हमारा मेन मॉडल है, लाइक किसी भी आप इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो उसके लिए आपने करना क्या है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या है, a क्या है, a पैरामीटर्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, सिर्फ वेरिएबल्स के पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स ऑफ वेरिएबल, कोएफिशिएंट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। आफ्टर दैट x क्या शो करता है, वो वेरिएबल का मैट्रिक्स शो करता है। d क्या शो करता है, कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन सिस्टम। अब आप किसी भी इक्वेशन को जब सेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे कर देना, जितने भी कांस्टेंट हैं ओनली कांस्टेंट, हाँ जो पैरामीटर्स वेरिएबल के साथ हैं वो लेफ़्ट साइड पे रहेंगे। अब अगर कांस्टेंट को राइट साइड पे कर दिया तो उसका एक अलग मैट्रिक्स बनता है, इसका अलग मैट्रिक्स वेरिएबल का बनेगा, और साथ में कोएफिशिएंट का अलग मैट्रिक्स बनेगा। ये क्या, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है या स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है किस चीज़ के लिए, मैट्रिसेस के लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आप मार्केट मॉडल 3.1, आप लोग इस मॉडल को चेक कर लेना कि ये मॉडल कहता क्या है, ये बुक में है। तो मैं मॉडल को 3.1 मॉडल ये है कि QD इज़ इक्वल टू QS, क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड
क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू पी, क्यू एस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी पी। अब हमारे पास ये मॉडल है, इसको पहले क्या करता हूँ मैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लेके आता हूँ a इंटू एक्स इंटू डी। अब क्या क्वांटिटी माइनस, क्यों कांस्टेंट है ही नहीं, ज़ीरो के बराबर हो गया। अब सेकंड क्वांटिटी डिमांड इस साइड पे माइनस ये माइनस है, इस साइड पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा पी बी प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट उस साइड पे रहने दो। अगर एक सेकंड इसको मैं काट लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वांटिटी डिमांड इसी के नीचे प्लस इसमें सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई स्पेस खाली छोड़ देना, प्लस एक और वो आया, वो क्या है, पी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, नो सॉरी ए, क्योंकि ए इधर है। अब इसके बाद कौन सा, द लास्ट वन क्यू डी इसमें है ही नहीं, क्यू एस है उसको अपनी जगह, अगर ज़ीरो लिखना चाहते हो ज़ीरो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, प्लस माइनस हो जाएगा डी पी इज इक्वल टू माइनस सी। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। अब मैट्रिक्स फॉर्म इधर मैं बना लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन उधर क्या गिवन है मैं वो नहीं देखता। पहले इसका क्या, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, 1, लेकिन इसका -1 है, -1 ज़ीरो, क्योंकि पी भी है नहीं, ज़ीरो। अब फिर क्या, क्यू डी 1 है, सेकंड ज़ीरो है, इधर बी है, पॉजिटिव बी है। आफ्टर इसके बाद क्यू डी ज़ीरो है, फिर क्यू एस 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस टी। ये क्या हमारे पास ये पैरामीटर का वो आ गया मैट्रिक्स पैरामीटर का। अब इसके बाद अगर इसने कहा क्या है क्वेश्चन कि अब हाउ कुड यू राइट द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट किस तरह लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास वेक्टर क्या बनेगा कांस्टेंट का, ज़ीरो ए एंड माइनस सी। अब इसको अब मेरे पास ये आएगा ज़ीरो ए माइनस सी, कॉलम वेक्टर आएगा। ये क्या, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर है। उन्होंने कहा है कि आप वेक्टर लिख दे किस चीज़ का, कांस्टेंट का, जो कि उधर डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट हमारे पास आ गए। ये फर्स्ट का आंसर